हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वाला वीडियो बहुत ही अलग रहने वाला है। अगर आप लोग ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर ईटीएफ में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मैं कहता हूं सर 5 से 7 मिनट का समय निकाल के इस वाले वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग पार्ट हो सकता है इन्वेस्टिंग के लिए। तो आप लोग, मेरे को उम्मीद है कि ये वाला वीडियो 5-7 मिनट समय निकाल के जरूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईटीएफ में होने वाली सर बड़ी बड़ी गलतियों की, कि जो हर एक इन्वेस्टर करता है। सर हमने भी की है वो गलतियां, तो मैं चाहता हूं कि ये गलतियां आप ना दोहराएं, या फिर जो नए बिगनर्स लोग हैं वो ईटीएफ के अंदर ये वाली गलतियां रिपीट नहीं करें। अगर आप इन गलतियों से बच जाते हो तो मैं कहूंगा कि आप 3 से 4 साल के अंदर अपनी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी सेविंग भी कर सकते हो। तो कौन सी वो बड़ी बड़ी गलतियां हैं जिसका इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो के ऊपर पड़ता है, आपके प्रॉफिट के ऊपर पड़ता है, आपके ऊपर सीधा असर उसका पड़ने वाला है। तो ये गलतियां अगर आप नहीं करोगे तो आप बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हो। आप बोलोगे कि सर गलतियां कौन सी है, वो वाली बताओ। गलतियां गलतियां तो आपने बहुत बार कह दिया जी, उन गलतियों के बारे में ही अब हम बात करते हैं। देखो, हमेशा की तरह कहूंगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के अंदर। सब्सक्राइब का बटन आप जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, वीडियो कितना लंबा जा सकता है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हम इसके अंदर होने वाली 3 ही गलतियों की बात करेंगे। भैया ये 3 गलती आप बचा लोगे ना, बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हो। चलिए पहली मिस्टेक की हम बात करते हैं। ये जो गलती है ये होती है सर ईटीएफ खरीदते समय। ईटीएफ खरीदते समय बहुत से लोग, यानी मैं तो कहूंगा आंकड़ा 80% के आसपास का निकल कर आएगा कि 80% लोग गलती करते हैं। हमेशा कहा जाता है आप लोगों को सर बाय ऑन डिप करना है आपको, यानी आपको पता है आप जब भी स्टॉक्स बाय करने जाते हो ना, तो स्टॉक के अंदर तो चलते हुए स्टॉक को बाय करना चाहिए, या वो स्टॉक जब ठहरा हुआ है तब आपको बाइंग करनी चाहिए। लेकिन ईटीएफ के अंदर उल्टा है। ईटीएफ जब सर डाउन होगा तब बाय करना है। अब सवाल आता है कि कितना डाउन होने पर बाय करना है, या फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, कहीं पर देख लिया कि ये बेस्ट ईटीएफ है 5, ये टॉप 10 ईटीएफ है, तो वो बाय कर लेते हैं। लेकिन बाय आप गलत समय के ऊपर कर लेते हो सर। बाय ऑन डिप की फैसिलिटी का आप फायदा नहीं उठाते हो। जब ईटीएफ सर 3% से लेकर 6% डाउन है, तब आपकी सर पहली बाइंग होनी चाहिए। एक बार में पूरा कैपिटल यूज नहीं लेना है सर, ये ध्यान रखना। मान लीजिए आपको 50,000 रुपए की बाइंग करनी है 50K की, तो आप अभी सर 6% डाउन हुआ है तो आप 25-30 हजार की बाइंग करें। पूरी 50,000 की एक बार में बाइंग ना करें। अच्छा, ईटीएफ के लिए बेस्ट पोर्टफोलियो के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल दूंगा। तो 3 से 6% ईटीएफ डाउन होगा तभी आपको बाइंग करनी है। इसका फायदा क्या होता है, डिप के ऊपर बाय करने का फायदा कैसे होगा बताऊंगा, अभी बताऊंगा। अब इसके बाद में अगर वो ईटीएफ 6% के आगे अगर गिरता है और गिरता है, वो 8 से सर 12% और डाउन जाता है, तो आप अगेन इसके अंदर उसी ईटीएफ के अंदर बाय कर लेते हैं। मान लीजिए कोई XYZ ईटीएफ है, XYZ ईटीएफ आज आपको 3 से 6% की गिरावट के ऊपर मिल रहा है। अब ये गिरावट आपको एक दिन की देखनी है, साथ में वीक की भी देखनी है। मान लीजिए कोई ईटीएफ पिछले 4-5 दिन से सर अच्छी रैली दे रहा है, 8-10% का रिटर्न दे दिया, अब उसके अंदर सेलिंग आ रही है, वो डाउन जा रहा है, मान लीजिए 2-3% आज गिरा है, तो आप फंस जाओगे। तो डे की भी आपको गिरावट देखनी है, वीक की भी आपको गिरावट देखनी है। तो 3 से 6% की गिरावट के बाद वो ईटीएफ बाय करना है। नेक्स्ट, अगर वो नहीं बढ़ता है थोड़ा सा आप वेट करिए। अच्छा, बाय करने के बाद लोगों को क्या लगता है कि सर कल की कल बढ़ जाए या 10 दिन में बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको इंतजार करना पड़ेगा सर, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना देना पड़ेगा। रिटर्न क्या जबरदस्त मिलते हैं। अब आप साइड में देखिए, मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं। टेलीग्राम पर अभी तक हमारे आप ज्वाइन नहीं है ना सर, ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेते हैं। 1 महीने के अंदर सर हैंग सेंग बीज ईटीएफ ने कितना परसेंट रिटर्न दिया है सर, 14% का रिटर्न है सर। 1 महीने के अंदर 14% का रिटर्न है। अब आप दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, MON100 ईटीएफ का ये स्क्रीनशॉट है। टेलीग्राम के ऊपर 3 महीने पहले आपको बाइंग बताई गई थी 160 के आसपास, आज कहां है आप देख लीजिए सर, तकरीबन 24% का रिटर्न है 3 महीने के अंदर। बहुत बड़ी बात होती है सर, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आप बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। थोड़ा सा वक्त लगेगा 2-3 महीने, लेकिन आपका रिटर्न अच्छा आप निकाल लेंगे। तो टेलीग्राम हमारा जरूर से ज्वाइन करके रखिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर बताता रहता हूं। तो ये हो गई बाइंग की बात, आपको बाय डाउन साइड में ही करना है।
जब 2-3 महीने हो जाएंगे वो अपर साइड में जाएगा, तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको उसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप आपको करना है। अच्छा, बहुत से लोगों की क्वेरी क्या आती है, देखो आज का वीडियो ऐसे चलेगा, एकदम कॉमन जो मिस्टेक्स होती है उसके ऊपर ही मैं बताने वाला हूं। पूरी जो गलतियां हैं बहुत अच्छे से अगर आप इसको देख रहे हैं अभी तक, तो मैं कहता हूं थोड़ा आगे तक भी देखिए, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज आपको देखने को मिलने वाली है। तो 3 से 6% डाउन के ऊपर आप बाय कर रहे हैं। अब बात आती है कि सर हम बाय कैश के अंदर करें या एमटीएफ के अंदर करें, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज इसका आजकल बढ़ चढ़ के प्रचार किया जाता है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? देखिए, एमटीएफ मैं कहता हूं आपको सही भी है और गलत भी है। अब सही और गलत कैसे है? मान लीजिए हमने अभी एमटीएफ, देखो सबसे अच्छा तो एक पहले आपके पास में ब्रोकर ऐसा होना चाहिए जो लोएस्ट एमटीएफ इंटरेस्ट रेट लेता हो, क्योंकि आपको पता है आप एमटीएफ यूज करोगे, आप 10,000 की जगह 50,000 की बाइंग कर लोगे, यानी 10,000 रुपए देके 50,000 की ईटीएफ आप ले सकते हो बहुत इजीली एमटीएफ के थ्रू। लेकिन वो 40,000 के ऊपर भैया इंटरेस्ट लगता है। अब वो इंटरेस्ट आपको कितना हो सकता है? आपका 15%, 18% भी हो सकता है। तो लोएस्ट ब्रोकर सेलेक्ट करो, वो आपको लेमन आपको देता है 10% ईयरली इंटरेस्ट के ऊपर। लेमन के ऊपर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मैं इसका लिंक डाल दूंगा। आपकी लोएस्ट ब्रोकरेज लगेगी तो ब्रोकरेज का पैसा बचाओगे। दूसरा, अगर एमटीएफ के ऊपर बाय करते हो तो आपको लोएस्ट एमटीएफ रेट देना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया, कोई चार्जेस आपके एक्स्ट्रा नहीं लगते हैं, पूरी लाइफ टाइम जिंदगी भर नहीं लगने वाले हैं। तो अब एमटीएफ के ऊपर मान लो जैसे हमने हैंग सेंग के अंदर 14% का रिटर्न निकाला एक महीने के अंदर, आपने एमटीएफ के ऊपर ज्यादा क्वांटिटी बाय की होती, मान लीजिए आपने 1,000 क्वांटिटी बाय की होती, लेकिन पैसा आपने 200 क्वांटिटी का ही दिया है, तो अब आपका यहां पे सालाना जो इंटरेस्ट लगता है वो 10% लगने वाला था। मान लो 10% आपका इंटरेस्ट लगने वाला था, लेकिन एक महीने के अंदर ही आपने यहां पर 14% का रिटर्न निकाल लिया। तो मैं कहता हूं यहां से अब महीने का कितना लगेगा यार? साल का 10% तो महीने का कितना लगेगा? 1% मान लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज सहित मान लेते हैं 1% आपका लग गया। तो अब आपका जो प्रॉफिट है, मान लो आप 13% भी सर कम नहीं होता है। कहां आप 10,000 की क्वांटिटी बाय करते और यहां पर अब 50,000 की क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, तो 13% का रिटर्न आप निकाल सकते हैं। ऐसे मान लीजिए एमओएन 100 24% रिटर्न 3 महीने में है, तो 3 महीने का आपने 3% इंटरेस्ट भी दिया, तो सर 21% का रिटर्न तो आपने निकाल लिया ना। तो यहां पर एमटीएफ सही है बाय ऑन डिप के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो तो निकाल लोगे। एमटीएफ कब कराते हैं? मान लो आपने ईटीएफ बाय कर लिया, अब वो भैया 4 महीने से वहीं पर है, अब 4-5 महीने से वही है, तो आपको क्या इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, आपका लॉस भी हो रहा है। तो वो चीज गलत भी है और सही भी है, दोनों तरफ से मैं पक्ष लेता हूं भैया, एमटीएफ का सही भी है गलत भी है। अब जो लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से, तो उन लोगों को तो ये सच्चाई मालूम होगी ही। अब बार बार टेलीग्राम बोल रहा हूं, अब नहीं बोलूंगा। तो बाय ऑन डिप खरीदते समय आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप बाय ऑन डिप ही करो, और बेस्ट ईटीएफ्स के ऊपर वीडियो है वो जाकर देख सकते हो। अब चलिए, अब दूसरी हमारा जो बड़ी मिस्टेक होती है वो होती है सर पोर्टफोलियो बनाते समय। ये वो गलतियां कॉमन मिस्टेक्स है, करते हैं लोग पोर्टफोलियो बनाते समय भी। अब क्या गलतियां करते हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं कि गलतियां क्या होती है पोर्टफोलियो बनाते समय। अब देखिए, जब हम पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, तो लोग ऐसे ईटीएफ ले लेते हैं सर, ऐसे ईटीएफ भर भर के डाल रखे हैं जिनकी कोई मतलब नहीं होता। वो सारे के सारे या तो सेक्टोरियल होंगे, या मान लीजिए निफ्टी 50 का एक ईटीएफ है निफ्टी 20, तो उससे मिलते जुलते 2-3 ईटीएफ आपने ले रखे होंगे। तो गाइस ऐसी गलती मत किया करो। आपका पोर्टफोलियो सर यहां से डाइवर्सिफाई होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपने निफ्टी 20 ले रखा है, तो फिर आपको इसका दूसरा ईटीएफ नहीं लेना है। निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है, इस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा आपको दोबारा नहीं लेना है। लाइक गोल्ड बीज आपने ले लिया है, तो गोल्ड की दूसरे ईटीएफ आपको नहीं लेने हैं, फिर आपको आपका पैसा उसी में जाना है। तो आप अपने पैसे को उस तरह से डाइवर्सिफाई करिए। निफ्टी 50 हो गया, फिर मिड लेवल हो गया, स्मॉल कैप हो गया, हैंगसेंग हो गया, एमओएन 100 हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। मतलब एक कैटेगरी का आपके पास में एक ही ईटीएफ होना चाहिए, ज्यादा ईटीएफ नहीं होने चाहिए। तो पोर्टफोलियो बनाते वक्त लोग सबसे बड़ी गलती ही यही कर देते हैं सर, इसका भी रेशियो बहुत ज्यादा है। अब बहुत से लोग मेरे को पोर्टफोलियो भेजते हैं ना अपना कि सर हमारा पोर्टफोलियो चेक करो। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, या आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन अबाउट में मिल जाएगा, तो आप लोग भी भेज सकते हो। तो वो जब मैं चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत बड़ी गलती यही होती है सर, एक ही जैसे सिमिलर ईटीएफ बहुत बार आपने बाय कर रखे होते हैं। अच्छा, अब पोर्टफोलियो आपने बना तो लिया, लेकिन लोगों से इंतजार नहीं होता है। कोई पोर्टफोलियो अगर
5% डाउन चला गया ना ETF, कि सर निफ्टी बीच 5% डाउन है, क्या करें, बेच दे क्या इसको, हमारा तो लगातार लॉस हो रहा है, टेलीग्राम के ऊपर ही आपने बताया था ये वाला ETF बाय कर लो। अरे भैया बताया था, लेकिन हम भगवान थोड़ी है, कोई भी बताता हो, कोई भी वीडियो आप देखते हो तो अच्छा। अब जब डाउन जाता है ना खरीदने के बाद, पोर्टफोलियो के अंदर आपके डाउन दिखे, तो सर 5% ETF डाउन दिख रहा है ना, आप यहां पे एवरेज कर सकते हो, एवरेज आप मार सकते हो इस ETF को। 5% से ज्यादा ये डाउन आ चुका है, तो आपका कोई भी सिंगल ETF 5% से ज्यादा डाउन है ना, तो आप उसको सर एवरेज मार दो। एवरेज मार दोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट बाद में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ETF के अंदर भैया लॉस नहीं होता है। ETF के अंदर लॉस नहीं होता, लोग खुद चला के लॉस करते हैं सर, खुद चला के लोग लॉस करते हैं, गलतियां करते हैं। तो यहां पर आप इसको एवरेज कर सकते हो 5% से ज्यादा गिरने के ऊपर। पहली बार अगर वापस से अगर ये 10% डाउन आ जाता है और तो आप और इसको दोबारा अगेन एवरेज कर सकते हो। इसलिए कहता हूं कैपिटल थोड़ी थोड़ी सी यूज में लो सर, एक बार में मत डालो। तो ये आपकी पोर्टफोलियो बनाते वक्त गलती होती है। चलिए अच्छा, ये वाली मिस्टेक समझ में आ गई, पोर्टफोलियो की आ गई है, क्लियर हो गया, बाय करते वक्त समय की गलती आपकी यहां पर कवर हो गई है। अब बात आएगी सर ETF को सर हम होल्ड और सेल कब तक, कितने टाइम तक कर सकते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं सर। ये वाली जो गलती है ये अक्सर सभी लोग करते हैं, और इसके बारे में मैं कहूंगा बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है। अब क्या गलती है, देखो सबसे पहले बात सेल की करते हैं, चलो सेल की करते हैं, होल्डिंग की तो आ चुकी है लगभग। ये तीसरी मिस्टेक है हमारी, इसके बाद में वीडियो खत्म होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो सर लाइक जरूर करना और अपनी राय जरूर देना। अब क्या है, सेल करते समय क्या गलती होगी, मान लीजिए मेरे पास में 1000 क्वांटिटी है निफ्टी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। निफ्टी 20 की मेरे पास में 1000 क्वांटिटी है, और इसके अंदर मान लेते हैं हमको 20% का प्रॉफिट भी नजर आ रहा है। ये प्रॉफिट हमको 20% का नजर आ रहा है। अब आप बोलोगे राहुल जी 3-4 महीने के अंदर 20% का प्रॉफिट मिल गया है, मिल सकता है, क्योंकि अभी गिरावट थी पिछले 4-5 महीने से, जिसने बाय ऑन डिप किया होगा तो 15-20% का प्रॉफिट चल रहा होगा, कॉमन है। तो लोगों से क्या प्रॉफिट पचाया नहीं जाता है, जब प्रॉफिट हो रहा होता है ना ETF में, उसको वो पचा नहीं पाते हैं और बेच देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। तो आपको इसको पचाना कैसे है, अब देखिए 1000 क्वांटिटी है, 20% का प्रॉफिट है कम से कम, तो आप मैं कहूंगा इसमें से सर 200 क्वांटिटी ही निकालिएगा। 200 क्वांटिटी सेल करनी है, बाकी 800 आपके पास में अभी भी बच रही है, 800 क्वांटिटी आपके पास में अभी भी बच रही है। अब ये प्रॉफिट आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप होल्ड रखिए। देखो ETF में इन्वेस्टिंग का मजा बहुत अच्छा है। इन्वेस्टिंग मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो कि आज के आज आपको प्रॉफिट हो, ऐसा आप नहीं कर रहे हो। तो यहां पर आपको ये प्रॉफिट फिर 30 से 35% हो रहा है। यही प्रॉफिट, ये प्रॉफिट वाली रो है, 30 से 35% प्रॉफिट हो रहा है। आपके पास अभी भी 800 क्वांटिटी है, आप अगेन इसको 200 बेच सकते हो, 200 और लेस कर दी, अब आपके पास में फिर भी 600 क्वांटिटी बच रही है। अगर मान लो आप यहीं पर 1000 क्वांटिटी बेच देते 20% प्रॉफिट पे, तो ये चूक जाते सर, यहां चूक जाते आप ज्यादा होने पर। अच्छा, अब आपको 2-3 साल हो चुके हैं होल्डिंग रखते हुए, या आपने और अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है डिप्स आने पर। अच्छा, यहां से अगर मान लो मार्केट गिरता भी 30% जाने के बाद फिर वापस 5-7% गिरा, तो आप और पैसा डाल सकते हो। लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने कोई पैसा नहीं डाला है, 600 क्वांटिटी अभी भी है, 2-3 साल बाद ये प्रॉफिट आपका 50% हो रहा है। फिर आप यहां पर सर अपनी इच्छा अनुसार 200 से 300 क्वांटिटी, मैं तो कहूंगा 200 क्वांटिटी बेचो, अभी भी आपके पास में 400 क्वांटिटी बच रही है। और शायद मेरा मानना है कि इतना प्रॉफिट आप बुक कर लोगे ना, तो आपका जो पैसा लगाया था ना आपने, वो आपके पैसे को आप फ्री कर चुके होंगे। मान लीजिए 1000 रुपए आपने लगाए हैं, 1 रुपए का निफ्टी वीजा, एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूं, मिलता नहीं है, अभी तो शायद 290 के आसपास पहुंच चुका है। तो 1000 रुपए आपने लगाए हैं, अब आपने यहां पर बेचकर अपना 1000 रुपए सेव कर लिया है। अब आपका ये जो 400 क्वांटिटी होगी, या मान लेते 300 होगी, 200 होगी, ये प्रॉफिट वाली क्वांटिटी है सर, आपकी प्रॉफिट हुए हुए क्वांटिटी है। यानी अब आपका पैसा जो आपने लगाया है वो आप सेव कर चुके हो, एकदम आपका पैसा सेफ है। अब ये जो क्वांटिटी है ये प्रॉफिट वाली क्वांटिटी है, तो इसको सर रखो, आप लंबा रखो, 5 साल 7 साल रखो, मजा आने वाला। आपकी एज 25 साल है, 25 से 30 साल तो आपने ये वाला गेम कर लिया, फिर आप 35 साल 40 साल तक की एज में उनको रखो प्रॉफिट वाली क्वांटिटी। ये एक ETF की बात बता रहा हूं, ऐसे अगर आपने 10 ETF बना लिए ना प्रॉफिट वाली क्वांटिटी के, 200-300 क्वांटिटी के,
क्या मजा आएगा, क्या मजा आएगा, कोई सोच नहीं सकता है क्या ईटीएफ के अंदर, क्योंकि मेरा एक पोर्टफोलियो ऐसा ही तैयार हो चुका है। अब उस पोर्टफोलियो को मैं जब भी देखता हूँ ना, मेरे को गिरे पड़े कुछ भी कहीं भी जाए मार्केट, लेकिन मेरे को मजा आता है क्योंकि मेरे कैपिटल सेव कर ली है। कैपिटल सेव करने के बाद में जो क्वांटिटी बची हुई है उसमें अब मजा आता है देखते हुए। किसी के अंदर 150 है, किसी के अंदर 250 है, किसी के अंदर 200 है, किसी के अंदर 75 ही है। तो ऐसे ईटीएफ की वो क्वांटिटी है, वो प्रॉफिट वाली है। अब वो कहीं भी भाव जाए उसका मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं उसको इंतजार कर रहा हूँ, 3-4 साल बाद देखूंगा, तब उसको मैं सेल करूंगा। जब मेरे को पैसे की नीड होगी तब मैं उसको देखूंगा। ठीक है, एक ये सेलिंग का तरीका, फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा लेना कि सेल करते वक्त की गलती आपसे अब ना हो। अब आती है होल्ड। अब भैया होल्डिंग पे क्या है, लोग सहन नहीं करते हैं यार, होल्ड सहन नहीं कर पाते हैं। वही बात घूम फिर के यही आ जाती है कि जब आपको प्रॉफिट होता है तो सर होल्ड करना सीखो, प्रॉफिट को बचाना सीखो, होल्ड करो। लॉस हो रहा है तो एवरेज कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है, तो होल्ड करना भी आपको सीखना पड़ेगा सर। ईटीएफ गेम 10 साल आप चला लोगे ना, बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट है। मेरी तो एज क्या होगी, मेरे से बड़ी बड़ी एज के लोग ये वाला वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि आज से 10 साल पहले आप सोच सकते होंगे कि वही ईटीएफ आपने बाय किए होते जो आज है 10 साल पहले, आज उनकी वेल्थ क्या है आप खुद सोच सकते हो। मेरे से बहुत सीनियर लोग वीडियो देख रहे होंगे। तो आज का टाइम ये है, आज से 10 साल बाद आप देखोगे ना तो आपको ऐसा ही कुछ नजारे नजर आने वाले हैं। अभी भी आप देखिए ना, हैंग सेंग एमओएन, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, तकरीबन सभी ईटीएफ के अंदर 10 से 15-20% का प्रॉफिट चल रहा है अपना। तो सर सेलिंग का टाइम नहीं है, आप इंतजार करो। सेल कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, आई होप मैंने पूरी जान झोंक दी है, मजा मेरे को आया है बताने में, तो आपको भी देखने में उतना ही मजा आया होगा। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 50,000 के हम करीब पहुंच चुके हैं, तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।